थोड़ा सीधा करने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट तरफ में जो है इनका स्कोलियोटिक कर्व है, इसके थ्रू प्रेशर से तो यहाँ से इनको पेशेंट को प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है। L4 का देखिए आप कितना जो डिस्क है वो बाहर की तरफ निकल चुका है। एक्सट्रूजन केस है ये, यानी कि थर्ड स्टेज आप इसकी है वो देखिए 4.2 mm रह चुका है। 4.2 mm। मैं सर को आज एक भगवान के रूप से देख रहा हूँ। मेरी नजरों में सर एक भगवान है। ओके जी, तो इस कायरोप्रैक्टर गन से हम इनकी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सीधा करने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट तरफ में जो है इनका स्कोलियोटिक कर्व है, इसके थ्रू प्रेशर से इनका ये जो कर्व है, कर्व दिखाएं जरा, ये जो कर्व है इनका टेढ़ा है, इस तरफ है, तो इसको मैं प्रेशर के साथ थोड़ा सा सीधा करने की कोशिश करूंगा। एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर गर्ग। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा केस है स्पाइन डिस्क का, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये देखिए जरा इनकी MRI रिपोर्ट है। ये देखिए सबसे पहले ये इनका L5 है और ये L4 है और ये L3 है। तो आप यहाँ से आ जाइए, ये इनका स्पाइनल कॉर्ड का एरिया हो गया, कनाल एरिया हो गया, तो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ से ये कनाल एरिया हो गया इनका, जो कि बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा आपको। यहाँ L4 से अगर आप आएंगे तो रिड्यूस स्पेस ऑफ डिस्क है, डिस्क का जो एक मिनिमम स्पेस होता है वो कम हो चुका है। तो यहाँ से इनको पेशेंट को प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है। L4 का देखिए आप कितना जो डिस्क है वो बाहर की तरफ निकल चुका है। एक्सट्रूजन केस है ये, यानी कि थर्ड स्टेज आप इसकी कह सकते हैं। और ये L5 का रीजन है, जो कि ये भी अपने कनाल एरिया के अंदर आ चुका है। यहाँ से पेशेंट को बहुत सारी इश्यूज आने स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे इसमें सेकंड इसकी इमेज में देखिए, यहाँ से जो इनका डिस्क है वो बह करके L5 की तरफ आ चुका है। तो ये इनकी रिटर्न रिपोर्ट है, ये मैं दिखाना चाहूंगा। पेशेंट का जो L4 L5 पे जो कनाल डायमीटर का स्पेस है वो देखिए 4.2 mm रह चुका है। 4.2 mm। तो मतलब कि जब 4.2 mm होता है, पेशेंट एकदम लगभग सर्जरी की कंडीशन पे आ जाता है। पेशेंट की कंडीशन ऐसी होती है कि वो बेड पे प्रॉपरली आ जाता है, ना ठीक तरीके से उठ सकता है ना बैठ सकता है। इवन उसके बॉल मूवमेंट में प्रॉब्लम आने लग जाती है, वो यूरिन कंटिन्यूस की प्रॉब्लम आ जाती है, वो यूरिन पे कंट्रोल नहीं कर पाता, वो अपने बाथरूम रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता। पेशेंट की जो कंडीशन पूरी बदहाल होने लग जाती है। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। 4.2 mm में भी पेशेंट आज ऐसी कंडीशन में अब हमारे पास हैं कि बिल्कुल चल रहे हैं, बिल्कुल फाइन है, बिल्कुल ठीक है। ये आपसे शेयर करने का मेरे इरादा इसलिए था ताकि जिन लोगों को 4.2 यानी कि 5 mm से कम अगर जिनका कनाल रह गया और उनकी ऐसी कंडीशन है, तो आप प्लीज घबराइएगा मत ऐसे लोग, क्योंकि 4.2 अगर इनका ठीक हो सकता है तो आप भी कहीं ना कहीं ठीक हो सकते हैं, एक चांस ले सकते हैं और घबराने की जरूरत नहीं। मैं सबसे पहले पेशेंट से भी अब आपकी बात करवाना चाहूंगा। वो आपको सारी कंडीशन आपकी बताएंगे कि कैसे उनको ये प्रॉब्लम हुई, क्या क्या प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ा और आज की डेट में वो क्या कंडीशन पे है, कितना उनको आराम। हेलो सर, मैं झुंझुनू राजस्थान से आया हूँ। मेरा नाम कपिल है। सर मेरे ये सर लंबर के अंदर स्पाइन डिस्क में दिक्कत थी, तो मैं सिक्कर, जयपुर, झुंझुनू, बीकानेर और चूरू हर जगह घुमा हूँ। तकरीबन मैंने 3.5 लाख रुपए इस डिस्क पर खर्च कर दिए थे और 1 महीने चूरू कोई सिस्टम था वहां पर भी गया हूँ, लेकिन मुझे कहीं पर रिलीफ नहीं आया। फिर मैंने घूमते घूमते सर की एक बार यूट्यूब पर वीडियोस देखे थे, तो सर के पास आया था। सर ने मुझे कहा कि आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, और मैं 7 महीने से लगातार बेड पर ही था। सर ने कहा कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर रिस्क लिया। रिस्क से तात्पर्य था कि
आप सर्जरी, सर ने मुझे रिस्क का तात्पर्य कहा कि आप सर्जरी से पहले मेरे से ट्रीटमेंट करवाइए, है ना, कि ये जो है ना ट्रीटमेंट, वो सर का एकदम बेस्ट ट्रीटमेंट था। और ये जो लोग कहते हैं कटका निकालने से ज्यादा दिक्कत हो सकती है, लेकिन इससे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। सर ने कहा कि आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो ना, ये ऑपरेशन से पहले आप लीजिए, और मैंने इनसे ट्रीटमेंट लिया और अब मैं फिलहाल बेस्ट हूँ। और जो टॉयलेट्स बाथरूम्स के पास भी जाता हूँ, खेतों में भी जाता हूँ, अपने पास एक छोटा सा डॉगी, उसको घुमाने के लिए कम से कम 4-5 किलोमीटर चल पा रहा हूँ। इस सर के पास आने से पहले मैं 1 किलोमीटर छोड़ो 100 मीटर भी चल नहीं पा रहा था, और अब मैं फिलहाल एकदम ठीक हूँ। मेरी तरीके से जो कोई भी भाई है जो बेड पर है, वो एक बार सर से आकर कंसल्ट करें, सर से मिलें, सर्जरी से पहले यहाँ पर आए। थैंक यू सर। मैं सर को आज एक भगवान के रूप से देख रहा हूँ, मेरी नजरों में सर एक भगवान है।